नमस्कार दोस्तों, बिंदास बातें में एक बार आप सबका फिर से स्वागत है। आज की चर्चा, आज हम बात करने वाले हैं एक बड़े ही डेंजरस टॉपिक पे। डेंजरस मतलब पता नहीं किसी को अच्छा लगे ना लगे, कह नहीं सकते। बहरहाल इसकी प्रेरणा मुझे मिली कि कुछ टाइम पहले यहाँ एक ग्रुप है इंडियन मॉम कनेक्ट करके, उसमें किसी ने कुछ लिखा था। मैं बताऊंगी उसने क्या लिखा था और उसके बाद उस टॉपिक पे हम चर्चा करेंगे। तो इस बंदी ने ये लिखा था कि उसका हस्बैंड जो है बहुत ही अच्छा आदमी है, बहुत देखभाल अच्छे से उसको रखता है, बच्चों की भी बहुत अच्छे से। ही इज अ वेरी गुड हस्बैंड, ही इज अ वेरी गुड फादर एंड एवरीथिंग। लेकिन ऑफ लेट उस लड़की ने नोटिस किया है, शादी के बाद पहले तो ये लोग खुद साथ में पॉर्न देखते थे, पॉर्न के बारे में है ये बात, विच शी वॉज ओके विद। दोनों एंजॉय करते थे साथ में, सब कुछ ठीक था। ऑफ लेट उसको पता चला है कि जो वो साथ में देखते थे वो तो है ही, उसके अलावा उस लड़के के पास कोई एक पता नहीं कौन सा ऐप है जहां लड़कियों की फोटोज होती हैं, वो ऐप उसके पास है। और वो उस ऐप को इससे छुपा के रखता है। इसने देख लिया एक बार तो उसने डिनाई नहीं किया, लेकिन ये भी नहीं बोला कि उसको हटाएगा या कि क्यों देखता है। वो यंग लड़कियों को देखता है विद आधे अधूरे कपड़े, एंड दैट एक्साइट्स हिम। और लड़की को पता है कि वो फोटोज देख करके मास्टरबेट भी करता है और काफी देखता है उन फोटोज को। सेव भी किया हुआ है उसने, कुछ खास लड़कियों की फोटो को सेव भी किया हुआ है। तो इसको बड़ी तकलीफ होती है देखकर। तो उसने वहां पे ये बात लिखी थी, ये पूछा था कि क्या ये बात इनफ है कि मुझे सेपरेशन के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि उसने इस चीज को, इस टॉपिक को उसके सामने रेज किया है। ये भी बोला है कि मुझे ये चीज पसंद नहीं है कि तुम ऐसा करते हो, लेकिन बंदे ने इस चीज पे ध्यान नहीं दिया है। बंदे को ये चीज आपत्तिजनक लगती नहीं है। वो कहता है कि तुम भी चाहो तो तुम भी अपना देखती रहो, हमें कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन मुझे मत रोको। और रोको क्या, मैं तो रुकूंगा नहीं, क्योंकि ये तो मुझे चाहिए ऐसा। अब लड़की को ये समझ में नहीं आ रहा है कि क्या ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम है कि जिसके चक्कर में वो सोचे कि चलो हम अलग हो जाएं, या कि क्योंकि बाकी एस्पेक्ट्स में बंदा बहुत अच्छा है तो इस चीज को हम ओवरलुक करते हैं। और फिर ये बहुत बड़ा सवाल कि जब रिलेशनशिप में हम हैं या होते हैं तो क्या पॉर्न देखना हेल्दी है कि नहीं, या ठीक है कि नहीं। हेल्दी तो चलिए सेकंड कैटेगरी, ठीक है कि नहीं। अच्छा, ये चीज उसने काफी कुछ दिनों पहले उठाई थी, लेकिन मैं आज इस बारे में बात कर रही हूं काफी दिनों बाद। कारण उसका ये है कि मैं अपने विचारों से खुद उलझी हुई थी और सोच रही थी कि मेरे क्या विचार हैं, और मैं बताऊंगी कि मेरा क्या सोचना था और आज के दिन क्या सोचना है और कैसा है। फिर देखिए आप लोग क्या सोचते हैं। तो जब मैं यंग थी, यंग मतलब जब मैं अपने 20, शादी के पहले की बात कर रही हूँ और शादी के बाद की भी बात कर रही हूँ। शादी के पहले मेरे विचार में ऐसा था कि आदमी किसी और से चीट नहीं कर रहा है, लाइक फिजिकली किसी के पास जाता नहीं है और तुम्हारे ही साथ है, पर वो ऑफ एंड ऑन पॉर्न देखता है या पॉर्न को एंजॉय करता है, तो इट्स ओके। ये मेरा सोचना था और मुझे ठीक लगता था, कोई मुझे परेशानी नहीं होती थी। इनफैक्ट मेरा सोचना ऐसा था कि चलो पॉर्न देखता है तो अपने को शांति है थोड़ी, कि हर वक्त अपने से कोई डिमांड नहीं होती कि भाई ये करो कर, चलो देखो निश्चित खत्म करो अपना काम। अगेन मैं सबकी तरह तो नहीं हूं, मेरी शायद डिमांड्स इतनी नहीं है। जिनकी डिमांड्स होती हैं, जिनकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, फिजिकल रिक्वायरमेंट्स, उनको ज्यादा तकलीफ होती है। तो ये मेरा सोचना था। लेकिन मैंने ये चीज रियलाइज करी कि ये जो आदमी होता है, जब यंग है तो वो देख रहा है यंग लड़कियों को तो बुरा नहीं लगता, लेकिन फिर यही आदमी 50 का हो जाता है, 55 का हो जाता है, उसकी खुद की लड़कियां उस एज की हो जाती हैं कि जो पॉर्न स्टार्स हैं उनकी एज की, लेकिन फिर भी वो उसी उम्र की लड़कियों को देखता है और वही काम करता रहता है। वो मुझे थोड़ा सा आपत्तिजनक लगा था और लगता है
तो मुझे लगा शायद मेरे विचार कुछ बदल गए। मुझे ऐसा लगता है कि भाई अगर आप यंग हो और आप यंग लड़कियों को देख रहे हो, कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि वो आपका एज है और आपको अट्रैक्ट होना ही चाहिए उस तरफ। और अगर आप थोड़ा बहुत पॉर्न देख लेते हो तो कोई गलत नहीं कर रहे हो। लेकिन आप हो गए हो 60 के और आप 16 की लड़की को देख रहे हो तो थोड़ा अजीब लगता है, मुझे थोड़ा खराब लगता है, क्योंकि मेरी खुद की लड़की 23 साल की है। तो मुझे लगता है यार ये आदमी क्या हर लड़की को ऐसे ही देखता है कि कोई तो वो होनी चाहिए ना कि भाई ये बच्चों जैसी है। लेकिन नहीं, वो हर औरत को ऑब्जेक्टिफाई कर लेता है और हर औरत को चीज की तरह देखता है। उसमें कोई इमोशंस और ये सब नहीं होते। शायद उसकी जो अर्जेस, फिजिकल रिक्वायरमेंट्स हैं, जो फिजिकल अर्जेस हैं, जो सेक्सुअल अर्जेस हैं, वो बहुत ज्यादा हैं इमोशन से। मुझे नहीं लगता कि हम औरतें ज्यादा करके, एक तो हमारा परसेंटेज, कितने लोग पॉर्न देखते हैं, वो उसका परसेंटेज भी बहुत लो है, बहुत लो। औरतें उतना नहीं देखती, उनको इतना कोई इंटरेस्ट नहीं होता पॉर्न देखती। ऐसा नहीं कि नहीं देखती, देखती हैं, लेकिन कम देखती हैं कंपैरेटिवली। और दूसरा मुझे ये भी लगता है कि 60 साल की औरत 16 साल के लड़के को तो नहीं देख रही होगी, पता नहीं। ये मुझे ऐसा लगता है कि ये औरतों और आदमियों में बहुत ज्यादा फर्क है, बहुत ज्यादा। आदमी काफी हद तक इसी चीज से एक्साइट होता है, सेक्स से। औरतों का ऐसा नहीं है। औरतों के लिए बड़ी सारी चीजें और होती हैं जो एक्साइट करती हैं, इसलिए वो ऑफेंड भी हो जाती हैं। अच्छा, अब मैं टॉपिक से इधर उधर हो रही हूं। तो ये पॉर्न देखना हेल्दी है कि नहीं है? अब अगेन, एक तो सबसे बड़ी बात जो मैं हमेशा बोलती हूं कि हर चीज थोड़ी क्वांटिटी में, मॉड्यूलेशन में या मॉडरेट अमाउंट में ठीक होती है। जहां वो अति की तरफ बढ़ती है, यानी इन एक्सेस, कोई भी चीज हो अच्छी, जो बहुत अच्छी मानी जाती है, वो तक भी, तो वो गड़बड़ा जाती है, वो एडिक्शन की तरफ जाने लगती है। पॉर्न भी उन्हीं में से है। मैं आपको एक किस्सा सुनाती हूँ, मतलब पॉर्न से रिलेटेड नहीं है बट एडिक्शन से रिलेटेड है। तो जब मैं ऑस्ट्रेलिया आई थी इनिशियल डेज में, तो मैंने कभी सिगरेट जीवन में पी नहीं थी। लेकिन ना मुझे सिगरेट का बड़ा शौक कि वाह कितना स्टाइलिश लगता है ना, सिगरेट फूंक रहे हैं साइड में। मूवीज से थोड़ा इन्फ्लुएंस्ड उस वक्त थी। तो ऑस्ट्रेलिया आई तो मैंने सोचा चलो ट्राई करते हैं। तो मैंने 1-2 बार सिगरेट का पफ लिया। अच्छा बुरा तो मैं नहीं कहूंगी कि क्या लगा, कैसा लगा, ये तो नहीं, बस एक मजा आने लगा। थोड़ा 1-2 बार लिया और फिर क्या हुआ कि कुछ सवेरे के टाइम एक पफ ले लिया तो एक सिगरेट कहीं छुपा के रखने लगी, एक पफ वहां ले लिया, एक पफ वहां ले लिया, ऐसा करके 2 सेकंड के लिए जलाई सिगरेट और थोड़ा फूंक लिया। ऐसा करने लगी मैं कुछ दिनों तक। अच्छा, मेरे हस्बैंड को कोई इन चीजों से आपत्ति नहीं होती थी, क्योंकि पता नहीं, कारण मैं नहीं जानती, वो कोई आपत्ति नहीं। उनको लगता था शायद कि भाई चलो इससे अच्छा ही ये भी पियेंगे, हम भी पियेंगे, साथ में पियेंगे, कोई तकलीफ ही नहीं है। शायद काफी हद तक कई आदमियों का ये भी होता है कि शराब अगर साथ में पियो तो आनंद ज्यादा है, और अगर खुद भी पी रहे होंगे तो टोकेंगे किसे, है ना। तो सिगरेट एक वो मेरे लिए छोड़ के चले जाते थे भाई। हम कभी कभार दिन में उसको पी लिया करते थे, आधी सुबह पी ली तो आधी दोपहर के बाद पी ली, ऐसा करके कुछ तो भी। एक दिन मैं स्ट्रॉलर लेकर, अब फिर क्या होने लगा, चूंकि मैं कुछ दिनों से पी रही थी तो मुझे ना फिर इच्छा होने लगती थी कि अरे वाह, ऐसा एक दिमाग में आता था कि अच्छा अभी ना जाके थोड़ी सिगरेट पीऊंगी, मजा आएगा अभी जाके। फिर आई स्टार्टेड वेटिंग फॉर दैट पॉइंट कि चलो जाके सिगरेट पीऊंगी। तो वो एक चीज थोड़ा सा एक्साइटमेंट वाली हो गई। लेकिन एक बार मैं अपने बच्चों को, तब लड़का नहीं था, लड़की थी सिर्फ, उसको स्ट्रॉलर में लेके जा रही थी और पीछे हम और मेरे हस्बैंड दोनों साथ में वॉक कर रहे थे और हस्बैंड सिगरेट पी रहे थे। उन्होंने मुझे पास किया, मैंने भी सोचा चलो एक पफ ले लूं। जैसे ही मैं पफ ले रही थी मेरी बिटिया पीछे मुड़ी, मैंने तुरंत सिगरेट छुपा ली और मेरी बिटिया ने कहा मम्मा आर यू स्मोकिंग। हमने कहा ना राजे, आई डिनाइड, ना राजे बिल्कुल नहीं, मैं नहीं स्मोक करती हूँ। नहीं, अपने पति को वापस कर दी सिगरेट और बस उसके बाद मैंने कभी नहीं छुई। कारण उसका ये था
कि मेरे दिमाग में ये आया कि भाई मैं ऐसा कोई काम नहीं करना चाहती हूँ जो मैं आगे चल के बच्चों के लिए गलत एग्जाम्पल सेट करूं, गलत चीज। तो मैंने फिर उसको उसी दिन छोड़ दिया। ज्यादा से ज्यादा 10 दिन पिया होगा ऐसे, उसके बाद खत्म, फिर पिया ही नहीं। एग्जैक्टली वैसा ही मेरे शराब के साथ भी। शराब एग्जैक्टली तो नहीं, शराब तो मैंने कोशिश ही नहीं की, क्योंकि मुझे लगा कि क्यों, वैसे भी कोई शर्म ऐसा तो कुछ है नहीं, मुझे किसी बात का संकोच या कि खुश रहने के लिए कोई सपोर्ट चाहिए, कुछ नहीं। आई एम हैप्पी एनीवेज, आई एम हैप्पी ऑन लाइफ, आई एम हाई ऑन लाइफ। तो मुझे जरूरत नहीं महसूस होती थी कि भाई क्यों किसी चीज का सहारा लेना है खुश होने के लिए, या क्यों हाई होने की जरूरत है। हमें उस तरफ जाना ही नहीं है। जिस गली आप जाओगे नहीं तो उसको आप मिस कैसे करोगे ना। तो हम उस गली घुसे ही नहीं, और फिर मैंने कभी नहीं पिया। तो उसका फायदा ये है कि आज के दिन मेरी लड़की है, 23 की हो गई है, लेकिन इतना कुछ कभी उसने, ऐसा नहीं कहूंगी कि वो ड्रिंक नहीं करती या कभी नहीं है, उसको अलाउड नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। सब है, ओपन है। कभी कभार एक दो वाइन वो पी भी लेती है एक गैदरिंग्स में, लेकिन ज्यादा करके नहीं। और ऑफ लेट तो बिल्कुल ही नहीं पीती, कोई जरूरत ही नहीं उन्हें महसूस होती, उनको पसंद ही नहीं है। लड़का तो अभी छोटा है, और होपफुली लड़का भी बहुत इस मामले में रिस्पॉन्सिबल रहेगा। तो मैंने इस चीज को मैं क्यों बता रही हूं कि ये जो चीज है ना, एडिक्शन और एंजॉयमेंट, बहुत ही पतली सी लाइन होती है। कहाँ ये जो छुटपुट चीजें, जरूरतें होती हैं और वो एडिक्शन में टर्न होने लगती हैं, हमें पता भी नहीं चलता है, और बहुत जल्दी होती हैं। और पॉर्न उन्हीं में से एक है। एक टॉक शो देख रही थी, कोई कहीं पे कुछ बात चल रही थी, तो उसमें मैं एक बंदे ने अपना एक्सपीरियंस बताया कि वो छोटा था, करीब 10-11 साल का था, तब उसने पहली बार पॉर्न देखा। अब उसको अच्छा लगा। इनिशियली तो पॉर्न देखने का मतलब क्या होता है? क्यूरियोसिटी अबाउट फीमेल बॉडी, कि भाई कैसी होती। क्योंकि अगेन फिल्मों में, मीडिया में बहुत ज्यादा उसको सेक्सुअलाइज किया हुआ है, बूब्स को, कमर को, इंडिया में तो पेट को भी, पैर को भी, दुनिया भर की चीजों को। तो लड़कों को क्यूरियोसिटी, छोटे बच्चों को क्यूरियोसिटी होती है, और जल्दी, लड़की तो वैसे भी प्यूबर्टी जल्दी हिट करती है। तो उसने देखना शुरू किया। कहते हैं इतनी जल्दी, जब ये ऑनलाइन टेलीफोन्स आ गए, स्मार्टफोन्स, तो इतना एक्सेस हो गया इस चीज का, इतना इजी एक्सेस हो गया कि फिर वो जो चीज थी, जो लेवल, ग्राउंड लेवल पे थी, वो दिन में एक बार देखता था, धीरे धीरे इतनी जल्दी एस्केलेट करी कि वो दिन में 10 घंटे तक बिताता था ये करते करते। पॉर्न एंड मास्टरबेशन, पॉर्न एंड, तो एक स्थिति ऐसी आ गई थी कि उसने इतना ज्यादा मास्टरबेट किया था कि उसके जो ऑर्गन्स थे वो इंजर हो गए थे, बुरी हालत में। और ये हालत हो गई थी कि उसकी हालत खराब थी, लेकिन फिर भी वो अपने को रोक नहीं पा रहा था, यानी कि और बुरी हालत में जा रहा था। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप एडिक्शन की तरफ जा रहे हो तो गलत है। और मुझे ऐसा लगता है कि देसियों की मैं बात कर रही हूँ, जो हम हिंदुस्तानी हैं, क्योंकि हिंदुस्तानियों में ये चीज जो है ना, एक तो टैबू मानी जाती है, इसको अच्छा नहीं माना जाता। अगर आप घर में प्ले बॉय या सेक्स मैगजीन्स भी देख लो तो लोग उसको छुपा के रखते थे, ढक के रखते हैं, सीक्रेट में रखते हैं। कहीं दिख गई तो उनको एम्बैरसिंग लगता है, जैसे सेक्स टॉयज भी, राइट। तो बड़ा ही गलत, एक तो सेक्स को ही बड़ा भयंकर वो हवा मनाया हुआ है, तो वैसे ही इस चीज को भी, इसको गलत माना जाता है। तो जब गलत माना जाता है तो इसको करने में भी तो शर्म होगी ना, इसको देखने में शर्म होगी, तो वो एक इससे अटैच्ड है। अच्छा, देसी लड़के जो होते हैं, जो अब इस युग में जो ऑस्ट्रेलिया में पैदा बड़े हुए हैं, वो उनकी बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि हो सकता है उनकी अपब्रिंगिंग या उनका थॉट प्रोसेस अलग हो। लेकिन जो देसी इंडिया से आए हैं, यहाँ आए हैं या इंडिया में पले बड़े हैं, उन देसियों की है जो आज के दिन 40-50 साल के हो रहे हैं, वो लड़के, मुझे लगता है कि उन लड़कों को छोटी उम्र में लड़कियों से दोस्ती तो दूर की बात है, देखने को भी नहीं मिलती थी। यही फिल्मों में जो मिलती थी तो मिलती थी, उसके अलावा तो कोई मिलता नहीं था। तो क्यूरियोसिटी बहुत ज्यादा थी। तो 10-11 साल में क्यूरियोसिटी, और ये क्यूरियोसिटी बहुत दिनों तक बनी रहती है, 27-28, जब तक की शादी नहीं होती तब तक लड़की के को देखने का तो देख तो भी लो, दूर से ताड़ भी लो, हाथ लगाने की तो कोई बात ही नहीं। तो सब दिमाग में ही चलता है। मुझे लगता है वो लोग ज्यादा वनरेबल होते हैं पॉर्न के लिए, क्योंकि भरे होते हैं अंदर से एकदम।
इसीलिए शायद जब शादी होती है तो पगलाए रहते हैं लड़के, एकदम दिमाग ही खराब होता है। हर समय उनको एक ही चीज दिमाग में चढ़ी रहती है कि एक बातचीत तो साइड में रहती है, सिर्फ कहाँ से तो भी सेक्स होता रहे दिन भर, 24 घंटे, दिन में 6 बार 7 बार। पागलपन, मतलब वियर्ड। बट एनीवेज, ये देसियों की हालत होती है, जो देसी वहां पला बड़ा है, यहाँ आई डोंट थिंक सो। तो कुछ हद तक मेरा ये कहना है कि जो पॉर्न है कुछ हद तक ठीक है, इट्स ओके। बट अगर रिलेशनशिप में पॉर्न आता है और अगर ये चीज आपके पार्टनर को आपत्तिजनक लगती है, तो फिर ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप इसको छोड़ दें और ना करें। जो अगर उसको नहीं लगती आपत्तिजनक तो करते रहें, लेकिन मॉडरेशन में करें, एक्सेस ना करें। ज्यादा करेंगे तो आप रियलिटी से टच खो दोगे, क्योंकि क्या, वो तो हर चीज बटन पे होती है ना। उस लड़के ने जिसके टॉक शो की मैं बात कर रही हूँ, उस लड़के ने एक और चीज कही कि वो एडिक्टेड था, 10-10 घंटे पॉर्न में एब्जॉर्ब रहता था और मास्टरबेट करता रहता था। लेकिन जब वो और बड़ा हुआ और उसको डेटिंग करनी शुरू हुई या लड़कियों से मिलना शुरू हुआ और डेट्स पे जाना शुरू हुआ और रिलेशनशिप्स बनाने की कोशिश करी, तो वहां वो फेल हो जाता था। क्योंकि रियल सिनेरियो में, रियल लाइफ में वो अपने को उतनी देर तक परफॉर्म करने के लिए तैयार ही नहीं रख पाता था। तो ही यूज्ड टू फेल इन हिज परफॉर्मेंस, या फिर उसको दिमाग में कोई पॉर्न सोच कर फिर उसको एक्टिविटी करनी पड़ती थी, वरना वो नहीं कर पाता था। ही कुड नॉट सस्टेन। तो इस चीज से नुकसान भी बहुत हो सकता है, क्योंकि भाई अति में सब चीजें गड़बड़ा जाती हैं। तो वही चीज है, तो मॉडरेशन में करें हर चीज। हाँ, लेकिन ये बहुत खास करके ध्यान रखें कि अगर आपके पार्टनर को ये चीज नहीं पसंद है तो कृपा करके छोड़ दें। क्योंकि अगेन, जीते जाते लोग जो आपके आसपास बैठे हैं, उनको इज्जत देना, उनको सम्मान देना, उनके बारे में सोचना बहुत जरूरी है। और ये फ्रीडम कि भाई इस पे बारे में घर में कॉन्वर्सेशन होना, इस बारे में बातें करना भी बहुत जरूरी है। तो उस बंदी के लिए अगर उसको ये बहुत तकलीफ देता है तो उसको अपने आदमी से ये बात करनी चाहिए और उसको बोलना चाहिए कि भाई प्लीज ये चीज तुम बंद कर दो, ये मुझे नहीं जमता। जो चीज जमती है वो बता दो कि भाई ये इतने इतने टाइम पे, या फिर लिमिटेशन कर दो कि भाई ठीक है, आपको शौक है ये करने का, मैं 2 कदम चलती हूँ, आप 2 कदम चलो। जो आप ये देखना चाहते हो तो आपको सिर्फ हफ्ते में 2 दिन आप देख सकते हो। थोड़ा लिमिटेशन, जिससे धीरे धीरे ये चीज छूटे, क्योंकि आपत्तिजनक है आपके लिए। मेरा तो ऐसा ही सोचना था। अब देखिए आप लोग क्या सोचते हो, क्या विचार रखते हो इस बारे में। इच्छा हो तो कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, बातचीत जारी रखिएगा, है ना। चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे किसी और बात, किसी और चर्चा के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए बिंदास बातें। सिया, बाय बाय।